हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पे। ये सीटेड और बीटेड ये सब से रिलेटेड या यूपी टेट दे दें, ये सब से रिलेटेड इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को क्लियर कर दीजिए, तो मैं आज क्लियर करूँगी। जिसमें कैप जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ये कैप 3 इसके डोमेन थे। कैप से आप याद है कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर। जिसमें कॉग्निटिव जो होता है थिंकिंग से रिलेटेड होता है, एफेक्टिव फीलिंग से, और साइकोमोटर जो होता है डूइंग एक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें 3 बैड से याद रखिएगा कि 3 लोगों ने मिलकर, 3 वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने मिलकर इससे ब्लूम टैक्सोनॉमी बनाया था। जिसमें बी जो था बैड, बी से हो गया बेंजामिन ब्लूम, ए से हो गया अनीता हार्डवा और डी से हो गया डेविड कैथवार्ड। ठीक है, जिसमें कॉग्निटिव ठीक है, कॉग्निटिव को कौन दिए थे, तो ये बेंजामिन ब्लूम दिए थे। फिर हो गया एफेक्टिव को दी थी अनीता, और साइकोमोटर को दिए थे डेविड। तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी में ये डायमेंशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जिसमें पहले 1956 में आया था, फिर 2001 में आया। जिसमें नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन था। फिर 2001 में आया था रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग माइंड में बैठाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आप देखिए एक टेंस ले लीजिए। जैसे हम लोग टेंस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो टेंस में क्या होता है, टेंस जिसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, रिमेंबर करते हैं। ठीक है, टेंस को हम लोग नॉलेज ले लिया। अब इसमें ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, द टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग किए। ठीक है, समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। अब अप्लाइंग मतलब क्या होता है, उसको अप्लाई करना होता है। अब प्रेजेंट और पास्ट को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो हम लोगों ने अप्लाई करना सीखा। अप्लाई कर लिए, तो फिर उसके बाद एनालाइज किए, मतलब कि उसमें पास्ट और प्रेजेंट में क्या अंतर है वो हम लोगों ने एनालाइज किया। ठीक, उसके बाद एनालाइज कर लिए, तो फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, मतलब कि एग्ज़ाम में जाते हैं और उसका सवाल का आंसर हम लोग देकर चले आते हैं। ठीक, उसके बाद उसमें क्रिएशन होता है, तब उसमें नंबर मिला तो हम लोग जानेंगे ओ हम लोगों का क्वेश्चन सही था, तभी हम लोग क्रिएट करके हम लोग चले आए, सही कर चले आए। तो ये टेंस के थ्रू आप लोग याद रखिए कैसे कैसे ये होता है। इसमें पूछता है कि इवेल्युएशन किस एथी में आता है, तो ये नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, इवेल्युएशन, क्रिएशन। पहले हम लोग रिमेंबर करेंगे, टेंस को समझेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे कि पास्ट है, प्रेजेंट है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे कि प्रेजेंट और पास्ट को कैसे कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। फिर एनालाइज करेंगे कि उसमें क्या अंतर है। फिर एग्ज़ाम में हम लोग जाते हैं, नंबर उसको हम लोग खुद सवाल का जवाब देते हैं, जवाब देकर फिर चले आए। उसके बाद क्रिएशन, हम लोग को लास्ट में नंबर मिल गया, मतलब कि हम लोग का क्रिएटिंग हो गया। तो यही है ब्लूम टैक्सोनॉमी की मेथड। इसमें इन्होंने 3H की भी बात कही है। ठीक है, H हेड, H हार्ट, H हैंड। ठीक है, हेड हो गया कॉग्निटिव, ठीक, हार्ट हो गया एफेक्टिव, और ये हैंड हो गया साइकोमोटर, मतलब करके सीखें।
यही है, मतलब कि कॉग्निटिव, एफेक्टिव, साइकोमोटर, थिंकिंग, इफेक्टिव, फीलिंग और डूइंग मतलब एक्शन, करके देखना है। HHH 3 H की भी बात कही गई है। अगर ये आप लोगों को सही लगता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो फिर मैं और CDP के अगले चैप्टर के साथ, CDP के अगले थ्योरी के साथ मैं फिर एक बार वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।